अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखें जी, आपके पास 45 ई कचहरी हो चुकी है और जो कि 1 अप्रैल को हुई थी, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन पॉइंट्स के ऊपर अमल किया तो बेटा आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। तो उसके अंदर जो सवाल पूछे गए, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब तो नहीं थे, डॉक्टर बशीर साहब थे, तो उन्होंने कंट्रोलर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे मैं पॉइंट्स बताता हूँ। पहले तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर प्रैक्टिकल जो बेस असेसमेंट है ये क्या है, प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है या नहीं बनानी, ये बच्चे बार बार पूछ रहे थे। ये बेटा एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 45 ई जारी हुई थी ना, 44 ई जारी हुई थी, उसमें मैंने बताया था, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आई। लेकिन 45 ई जारी के अंदर उन्होंने कहा कि 9th और फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं वो पेपर होगा, और पेपर भी जाके सेंटर में होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म नहीं किया फेल हो जाएंगे, अगर आप फेल होंगे तो थ्योरी में फेल होंगे, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये फर्स्ट ईयर की जो डेट शीट है वो भी उसके ऊपर हमने दिया भी है, और बाकी चीज़ें रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपको मिल जाएंगी। और 10th और 12th जो है उन्होंने कहा उनका वाइवा और कॉपी जो है उसके कोई मार्क्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा कॉपी आपने प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म करने हैं, आपने लिखना है। तो बेटा कहाँ से लिखेंगे, कॉपी होगी तो लिखेंगे ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ई मार्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी साफ सी बात है, अगर ये मिस्टेक की हम आपका पेपर क्रॉस कर देंगे, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अब गलती क्या है, गलती उन्होंने ये बताई है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के 14 पार्ट्स हैं। अब आपका पता चला है कि एक पार्ट है, उसकी जगह उन्होंने खाली स्पेस दिया है, ठीक है। अब उसमें आप जो मर्जी अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, वो सपोज करें वो सवाल हो गया गलत, कहता है वो ऊपर नंबर गलत हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं कि जो वाइटनर है उसके ज़रिए उसको ठीक कर दें। अगर आपने ठीक नहीं किया तो हम वो वाला हिस्सा जो है स्कैन ही नहीं करेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और उसके अलावा एक और बच्चे ने कहा कि सर उनके बुक्स चेंज हो रही हैं, तो इसके मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान थे कि बुक्स चेंज हो रही हैं। तो उन्होंने एक बात की कि भाई जो नेशनल बुक फाउंडेशन जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर हमने तमाम की तमाम जो बुक्स हैं वो अपलोड कर दी हैं, ठीक है। और आप लोग वहाँ से जाके अपने डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। उन्होंने एक और चीज़ बताई जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है, उन्होंने कहा कि SLO बेस एग्ज़ाम हो रहा है, SLO बेस पेपर होगा, तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इंटरनेट से पढ़ें, KPK की बुक से पढ़ें, पंजाब की बुक से पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, आपको सिलेबस दे दिया गया है। हमने इसी में से टॉपिक्स में से क्वेश्चन लेने हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से देखते हैं या लेते हैं। और उन्होंने कहा किसी ने कहा जी कौन कौन सी बुक्स चेंज हो रही है, उन्होंने कहा फिलहाल मैटर की बुक्स चेंज हो रही है 9th की सिर्फ, और वो भी सॉफ्ट कॉपी के अंदर। बहुत जल्द नेशनल बुक फाउंडेशन जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएंगे और वो वहाँ से आप देख सकेंगे। और एक बच्चे ने एक और सवाल किया कि सर 2022 में मैं अपियर हुआ हूँ, तो उसके बाद 2023 में मैंने मैट्रिक वो की कर ली थी उस टाइम, और मैं अभी जो है ना पेपर इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कि मैं पेपर इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो बोर्ड ने कहा कि आप अपने पेपर इम्प्रूव कर सकते हैं, शर्त यह है कि आपने अगली डिग्री के अंदर एडमिशन ना लिया हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर है चाहे सेकंड ईयर है, ठीक है। वो जो भी बच्चे हैं वो पेपर इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर इसमें कितने चांस हैं, तो बेटा उन्होंने कहा चांस फूल हैं जी, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप स्टडी कर सकते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने बताई कि एडिशनल सब्जेक्ट के मतलब बच्चों ने पूछा। उन्होंने कहा कि देखें एक बच्चा है, अगर सपोज करें उसने इंजीनियरिंग की है और वो कहता है मैंने मेडिकल करना है, ठीक है, तो आप उसको सब्जेक्ट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है, उसकी कुछ फीस होगी जो कि आपको देना ज़रूरी होगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उन्होंने बता दिया भाई पेपर आपके पास है 30 यकम मई कह लो या 30 मई कह लो, तो उससे स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब आपके पास टाइम जो है ना बहुत कम है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने कोई गलती की तो सारा मसला ख़राब होगा। फिर एक बच्चे ने एक सवाल किया सर पासिंग मार्क्स क्या होंगे, 40% है या 30 है। उन्होंने कहा कि भाई एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 9th और जो 10th 11th है उनका 40% पे डन है, लेकिन जो 10th है और 12th है उन्होंने कहा इसका 40% पे अभी एक मीटिंग हो चुकी है, एक अभी मीटिंग अभी बाकी है, तो उसके अंदर डिसाइड होगा कि आया कि इनके ऊपर कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ चल रही है। उसके बाद एक और काम ये किया है कि किस बच्चों ने ये भी पूछा कि सर हमारी रोल नंबर स्लिप कब आ रही है। तो उन्होंने कहा कि रोल नंबर स्लिप की अगर बात की जाए तो रोल नंबर स्लिप जो है इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद आपको रोल नंबर स्लिप मिलना शुरू हो जाएगी। और रोल नंबर स्लिप में ही याद रखिएगा आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसकी लिस्ट पूरी दे दी जाती है, तो वहीं से आपने अपना अंदाज़ा लगा लेना है और टाइम देख लेना कि किसके अकॉर्डिंग चलना। मैं एक आपको चीज़ बेटा क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चे पंजाब बोर्ड के भी थे, वो भी ये बात पूछ रहे थे कि सर हमारी रोल नंबर स्लिप कब आएगी, हमारी ये चीज़। बेटा आप लोगों की भी रोल नंबर स्लिप बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। और आप लोगों के भी डेट शीट तो उसके मतलब कुछ जो क्या लो टेंटिव डेट शीट है वो भी आ चुकी है, ये चीज़ चल रही है।
اس کے علاوہ آپ کو میں مارکنگ کے اگر پوائنٹ آف سے بات کروں تو مارکنگ کی اگر دیکھا جائے تو بیٹا 9th کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مارکنگ جو ہے ان کے گروپس بن چکے ہیں، بیکاز آن لائن مارکنگ ہے، ایس ایل او ایگزام ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہو رہی ہیں آج کل، کچھ گروپس بن چکے ہیں، کچھ دنوں میں مارکنگ اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اور 10th کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جیسا کہ میں نے ان کو گیسٹ پیپر دیا الحمدللہ، میں ابھی 4 گیسٹ پیپر ہو چکے ہیں، 4 پیپر ہو چکے ہیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، میں نے کہا ہے دیکھیں اس میں کہا میرا گیسٹ پیپر ہے اور پیپر ہے، آپ اس کو کمپیئر کریں، اس کے بعد مجھ سے بات کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے جو چیزیں بتائی ہیں الحمدللہ وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں میرا قصور نہیں ہے، میرا وہ نہیں ہے، میرے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا وجہ ان کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو آپ کی چیزوں کو بتاتا ہوں یہ چیز ایسے ہو رہی ہے یا ایسے ہو رہی ہے، لیکن میرے جو پیچھے لوگ ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں، تب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی یہ چیز ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ ابھی جو سیکنڈ ایئر ہے، جو فرسٹ ایئر ہے، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی ایگزام ہونے والے ہیں، ان کے لیے بھی میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں، کچھ بچوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا، واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کیا، میں نے ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس منڈے تک آپ لوگوں کو گیسٹ پیپر جو ہے مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تمام اسٹوڈنٹ، اگر کوئی اسٹوڈنٹ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں بیٹا ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، بیکاز آپ نے آن لائن مارکنگ میں اگر پیپر پورا بھر کے آئے، ہمارے جو دیکھیں آپ نے تیاری پوری کی ہے، میں کسی کو فورس نہیں کر رہا آپ گیسٹ پیپر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی تیاری کریں، جس مرضی طریقے سے پڑھیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اپنے نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ چیز کیجیے گا، اگر آپ نہیں چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا کریں۔ دیکھیں اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان آپ کا ہے، اس میں کوئی نہیں بھگتے گا، یاد رکھیے گا بھگتیں گے آپ، نمبر کم آئیں گے آپ کے، جہاں اس ملک کے اندر نمبر ہیں، مارکس ہیں، تو تب آپ کی وہ چیز دیکھی جاتی ہے، تو اس لیے آپ نے اس چیز کو بڑے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری کرنی ہے۔ ابھی آپ کے پاس دیکھا جائے آج 4 تاریخ ہے، تو ٹوٹل دیکھا جائے ایک دن تو عید کے اندر 4 چھٹیاں تو عید میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں دن گزر جائیں گے، ٹوٹل اگر دیکھا جائے 20 ڈیز ہیں، اس 20 ڈیز کے اندر آپ نے ایسا شیڈول بنانا ہے، ایسا پلان بنانا ہے، اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے، مسٹیک کی تو مسئلہ آپ کا ہے، اسی لیے اس کو پھر بچہ کہتا ہے سر میری تیاری نہیں ہے، میں کہتا ہوں تیاری نہیں ہے تو بیٹا گیسٹ پیپر لینا، کیا پریشانی ہے؟ ہم سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ گیسٹ پیپر دیں گے، پہلا پیپر لے کر ایک گیسٹ پیپر لیں اور کر کے ہیں، دوسرے میں آپ مجھے کال کریں گے، آپ خود کہیں گے سر یہ تو بہترین ہو گیا، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ مجھے امید ہے تمام باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی، لیکن پھر بھی کوئی سوال ہو تو ذہن میں تو لازمی رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو ہیں حل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹ کو پاس کرے، کامیاب کرے۔ ٹائم بہت کم ہے، رمضان ہے، دعا مانگے۔